नमस्ते मेरे प्यारे साथी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने एक फाउंडेशन क्लास मैथ्स के लिए शुरू करा हुआ है अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस पे, और आज हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत आने वाला ये टॉपिक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, जिसे हिंदी में बोलते हैं शून्यों की संख्या। रेलवे में यहाँ से बहुत हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें पार्टिकुलर आरपीएफ की, जो एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी 2018 में हुई थी और 19 में पेपर हुआ था जिनका, उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में यहाँ से शून्यों की संख्या से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ले लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं इनके बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, उम्मीद है कि 1 घंटे के नीचे हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्लास को शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि पढ़ने वाले क्या हैं, तो पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, यानी कि शून्यों की संख्या बोलते हैं। शून्यों की संख्या का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको कोई अंक दे दिया जाए, यहाँ पे 1 2 3 4, आपसे कोई पूछे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 है। ठीक है, तो आप कह देंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो गए। ठीक है, ये 3 लिखा था मैंने, समझ लिया। ठीक है, अगर बात करते हैं एक दूसरा एग्जांपल, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने 3 जीरो के बाद एक और संख्या लगा दिया, मतलब एक और अंक लिख दिया 2 और 3 को। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यों की संख्या डिफाइन करनी है आपको, तो आप कैसे कीजिएगा? तो आप कह देंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है ना, वो 0 है। यहाँ पे शून्यों की संख्या 0 है। कैसे है, क्या है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, और जीरो कब बनते हैं किसी इक्वेशन में, वो सारे चीज़ को मैं बताऊंगा। एक बार यहाँ पे शुरू से आप समझते हुए चलिएगा। देखिए, जब भी किसी संख्या में 0 दिया रहे और 0 के बाद कोई भी अंक हो, यानी कि 0 के बाद अगर किसी संख्या में कोई भी अंक आ जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की संख्या 0 हो जाती है, यानी कि शून्यों की संख्या 0 हो जाती है। यहाँ पे हम शून्यों की संख्या को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि 0 किसी संख्या के अंदर बनता कब है और इनका क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में 0 का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है। ठीक है, देखिएगा, 0 का निर्माण 5 और 2 के मिलने से होता है। किसके? 5 और 2 के मिलने से होता है। जब भी किसी इक्वेशन में 5 और 2 आपको दिख जाए, तो वहाँ पे 0 बनना तय है, बिल्कुल 100% है कि वहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा, आपके मन में कुछ डाउट आएगा यहाँ पे कि 5 और 2 से ही कैसे आएगा, मतलब कैसे 0 होगा। 5 4 से भी तो 0 हो सकता है, 5 गुना 4 करेंगे तो देखिएगा, 5 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि 1 है। 0 आ गया, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। लेकिन 5 गुना 4 करने पे भी तो 20 आता है। यहाँ पे आप कहिएगा कि यहाँ भी शून्यों की संख्या 1 शून्य तो दिखाई दे ही रहा है ना लास्ट में, कि 5 गुना, मतलब ये 5 गुना 4 करे जब, तो 20 आ गया, लास्ट में एक 0 है। तो आप कह सकते हैं कि 5 गुना 4 करने पे भी 0 बनेगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। शून्यों का निर्माण तभी होता है, 0 का निर्माण तभी होता है जब किसी इक्वेशन में, किसी संख्या में 5 और 2 के एक पेयर मतलब बन रहे हो। 5 और 2 जब भी कहीं इकट्ठे दिखाई दे, इकट्ठे इन द सेंस कि पूरे इक्वेशन में कहीं भी 5 और 2 दिखाई दे, तो वहाँ पे एक 0 का निर्माण होगा। आइए समझते हैं एक बार। मान लीजिए आपके मन में यहाँ से एक डाउट बना होगा कि 5 गुना 4 करने पे भी तो 20 आता है, तो यहाँ पे भी शून्यों की संख्या हम बता सकते हैं कि 5 गुना 4 से, 5 गुना 2 से ही कैसे निकलेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो 4 है, इसको भी तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना आप। तो बात वही आई ना कि यहाँ पे 5 गुना 2, 5 और 2 का जहाँ भी पेयर बनेगा वहाँ 0 का निर्माण होगा। एक बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है और यही बातें लेकर के हमेशा चलना है। चाहे कितना भी बड़ा टफ से टफ एग्ज़ाम हो और कितना भी हार्ड क्वेश्चंस हो, उसमें ये जो बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, कि जब भी 5 और 2 कहीं भी दिखेगा, चाहे वो किसी प्रकार से हो, उसको तोड़ने के बाद वहाँ पे 5 और 2 अगर मिल जाए, तो वहाँ 0 का निर्माण होना तय है। वहाँ मतलब उस संख्या में 0 है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं। चलिए अब कुछ चलते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि कैसे 0 का निर्माण होता है और इसके
क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, जो भी एग्जाम्पल में हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस लिए हुए हैं ना, वो सारे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जैसे आरपीएफ में, आरपीएफ का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे आरपीएफ आप 2019 का पेपर उठा करके देखिएगा तो लगभग हर एक शिफ्ट से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, 0 नंबर ऑफ 0 से। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को एक पेज पे लिख लिया है। क्वेश्चंस इन द सेंस कि इसको एग्जांपल करके करवाता चलूँगा मैं, और इससे आपको समझ भी आएगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से मैं समझा भी सकूँगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल लेते हैं 5 × 2 × 9 × 7 × 6 × 8। आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर आपको शून्यों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने जीरो बन सकते हैं, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, आप कहेंगे मैंने क्या बताया था कि जीरो की संख्या कब, मतलब जीरो कब बनते हैं किसी इक्वेशन में, शून्य का निर्माण कब होता है, जब 5 और 2 का कोई पेयर बनेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 5 और 2 कितने हैं, ये 5 हो गया 1, और 2 को देखिए 1 2, यहाँ इसको कीजिएगा 3 गुना 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 है नहीं, ये 7 में भी नहीं है, इसको लिखिएगा तो 2 गुना 3, यानी कि यहाँ से भी 1 2 मिल जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप तो 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 2 यहाँ पे हो गया, 1 4 यहाँ पे हो गया, 5 और 6। अब देखिएगा यहाँ पे एक बार समझिएगा, ये पूरी इक्वेशन के अंदर आप ये कहिएगा कि इसमें 2 तो 6 बार आया हुआ है और 5 आया है 1 बार। अब मुझे बताइए कि जीरो तभी बनेगा जब इन दोनों का पेयर मिलेगा, यानी कि 5 और 2 को मिलाकर ही जीरो बनता है। तो क्या सबसे कम वाले संख्या को हम लेंगे जीरो निकालने के लिए? तो आप कहिएगा बिल्कुल सही बात है कि जब सबसे कम 5 है, यानी कि देखिए 5 और 2 मिलाकर ही तो जीरो बनेगा। अब 5 की संख्या 1 है तो 2 की संख्या चाहे 10 बार भी हो तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी सबसे कम वाली संख्या होती है, यानी कि जो नंबर सबसे कम 5 और 2 को देखते हैं, इनमें जिनकी संख्या सबसे कम होगी वही उसकी जीरो की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें एक 5 और 2 का पेयर बनाना है, तो जो सबसे कम होगा उतना ही तो पेयर बन सकता है। मान लीजिए 5 तो इसमें 1 ही बार है और 2 6 बार है, तो 6 पेयर तो हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि 5 1 ही बार है, लेकिन एक पेयर हम सही तरीके से बना सकते हैं 5 का और 2 का। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए। ठीक है, इसमें 1 होगा। ये आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा एक दो और एग्जांपल लेते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा सकूं और जितना आसानी से आसानी लैंग्वेज में हो वो मैं समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स वैसे है नहीं जितना लोग बनाते हैं इसको कि मैथ्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत वैसा सब्जेक्ट है। अगर आप इसके लैंग्वेज को समझ गए ना तो मैथ्स बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 25 की मल्टीप्लाई 16 की मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 2 5, इसमें आपको निकालने हैं नंबर ऑफ जीरो। आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन से पूछा गया। ठीक है, अब आप इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कितनी जीरो है इस इक्वेशन के अंदर आप कैसे बता सकते हैं। देखिएगा एक बार सामने देखिएगा, यहाँ बोर्ड पे आइए। ये जो 25 है, देखिए शून्यों की संख्या निकालने का कंडीशन क्या मैंने बताया था कि 5 और 2 के पेयर बनना चाहिए, जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जब 25 को आपने देखे तो आप ये कहेंगे कि इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5 25 होता है। अगर 16 की हम बात करते हैं तो 16 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है,
अगर हम 9 को हम कैसे कर सकते हैं, 3 गुना 3, ठीक है। अब बारी आती है 8 की। अब 8 को हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब ये 125 है, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको तोड़ लिया, क्या करा, तोड़ लिया फैक्टर करके, ताकि इसमें 5 की और 2 की वैल्यू आ सके, ठीक है। अब देखिएगा, हमें देखना है कि 5 कितनी है और 2 की संख्या कितनी है इस इक्वेशन के अंदर। 5 और 2 को देखना है। देखिए 1 5 यहाँ से आ गया, 1 5 यहाँ से आ गया, 2 हो गया। 1 5 यहाँ से आ गया 3, 1 5 यहाँ से 4, 1 5 यहाँ से 5। आप कहेंगे कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर 5 की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। अब हमें देखना है 2 की संख्या को। 2 को देखिएगा एक बार, आप कहिएगा 2 यहाँ से है, 1 2 3 4 यहाँ से हो गया, 5 6 7 हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 2 कितना हो गया, 2 की संख्या होगी 7, ठीक है। 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये 3 चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे कुछ भी, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 तभी बनेगा जब 5 और 2 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। हमें तो 0 निकालना है, तो 0 के लिए 5 और 2 देखना है। 5 की संख्या इस पूरे इक्वेशन के अंदर 5 है और 2 की संख्या इस पूरे इक्वेशन के अंदर 7 है। तो अब मुझे एक बात बताइए आप कि यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर बन सकते हैं। आप देखिए, मुझे ये बताइए यहाँ पे कि 5 और 2 के हम कितने पेयर बना सकते हैं, 5 और 2 को साथ लेकर के। तो आप कहिएगा जो सबसे कम होगा उतना ही पेयर बनेगा, यानी कि 5 की संख्या सबसे कम है 5 बार, तो हम कह सकते हैं कि 5 और 2 का पेयर इस एक पूरे इक्वेशन के अंदर 5 बार ही बनना संभव है, ठीक है। तो आप इसमें ये कहिएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ गए ना। यहाँ से कोई डाउट मेरे ख्याल में तो नहीं बन रहा होगा। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कैसे हमने निकाले। सबसे पहले हमने कोई देखे कि ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है कि 25 गुना 16 गुना 9 गुना 8 गुना 125, ठीक है। अब हमें इसमें से 5 और 2 देखना है कि कहाँ कहाँ 2 कितना बार बैठा हुआ है और कहाँ कहाँ 5 कितना बार बैठा हुआ है। छुप के जो बैठा था उसको हमने बाहर निकाले। ये 25 को हमने देखे कि ये 5 गुना 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ना 25 को, दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। जब 5 गुना 5 करें तो हमने ये देखे कि यहाँ पे तो 2 5 बैठा हुआ है इकट्ठे, ठीक है, छुप के बैठा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा था, पहले इसको तोड़ना पड़ा फिर दिखाइए, ठीक है। 16 को हमने देखे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करें जब हम इसको तोड़ करके, तो यहाँ पे देखे कि हमने कि 2 की संख्या तो इसमें 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 की संख्या 2 है। चलिए अब आगे फिर चले हम 9 की तरफ। तो 9 में 2 की संख्या 1 भी नहीं है, ना ही 5 की संख्या है। 9 से कोई लेना देना है नहीं हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 8 की तरफ। जब 8 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखिए हमने कि 2 की संख्या तो यहाँ पे 3 है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। जब इसको तोड़ करके हमने देखे तो यहाँ पे 2 की संख्या 3 मिल गई। अब इसके आगे हम आगे 125 में। अब देखिए 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 में 5 या तो निकालना है या तो 2 निकालना है। तो हम इसमें से 5 निकाले कैसे, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार करें, 5 की गुना 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 की गुना 5 में करेंगे तो 125 आ जाएगा। इस तरीक़ा से टोटल यहाँ पे हमारे 5, यहाँ पे भी 3 आ गया और 2 यहाँ पे है। टोटल 5 की संख्या इस पूरे इक्वेशन में 5 आ गई और टोटल 2 की संख्या इस पूरे इक्वेशन में 7 बार आ गई। तो हम ये कहेंगे कि हमें 5 और 2 का पेयर बनाना है, तो जो संख्या सबसे कम बार होगी उतना ही पेयर हमारा बनना संभव है। तो आप ये कहिएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या 5 होगी, क्योंकि इसमें 5 की संख्या सबसे कम बार है, यानी कि 5 और 2 का पेयर इसमें 5 बार हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था और बिल्कुल यही लेकर के हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या निकालना। और ये रेलवे का फेवरेट है और आरपीएफ का एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ें, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं क्लियर करते हुए चलूँ तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है। और एसएससी में पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि एसएससी में नहीं पूछे गए हैं। एसएससी में अभी रिसेंटली 22-23 में नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको कि एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। पीछे 2020-19 की बात करें तो उसमें एमटीएस वगैरह में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। आइएगा एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, ठीक है। ऐसे चला जाता है ये
103 तक, ठीक है। और इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या निकालना है इसमें। आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा एक बार। सबसे पहले सामने देखिए, मैंने आपको जो कंडीशन बताया था एक बार फिर से उसको रिकॉल कीजिए। मैंने क्या बताया था कि 5 और 2 जब मिलेंगे, जब भी दोनों का पेयर बनेगा तभी जीरो का निर्माण होगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे 2 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। क्या 3 में 2 आ सकता है? कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या कहें, लेकिन कहेंगे 5 तो है। तो 5 चाहे 20 बार, 50 बार, 100 बार भी हो, लेकिन जब तक 2 उसके साथ नहीं है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कहिएगा इसमें 2 की संख्या तो कहीं दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ना तो 9 में आएगा, ना 11 में आएगा, ना ही 7 में आएगा। तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? तो आप कहिएगा बिल्कुल 0 हो जाएंगे। यानी कि कोई भी अगर क्रमागत तरीके से 1 से लेकर के, समझ रहे हैं ना, 1 से लेकर के और कोई भी संख्या दी हो जो एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, उनमें अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की संख्या पूछे, यानी कि शून्यों की संख्या पूछे, तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो एक ऑड नंबर में इवन आएगा ही नहीं। जब तक इवन 2 एक इवन नंबर है और 2 जब तक आएगा नहीं तो पेयर बनना संभव ही नहीं है, तो 0 कहाँ से बनेगा? 0 बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ गए ना यहाँ से? चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा कुछ एग्जाम्पल ही है, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को ही एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ मैं एक बेहतरीन तरीके से। अब आइएगा, एक क्वेश्चंस है 2 की पावर 70 गुना 5 की पावर 60। इसमें दिया हुआ है शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्या दिया है? शून्यों की संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कीजिएगा आप इसमें शून्यों की संख्या? देखिए एक बार सामने देखिए, क्या है? 2 की पावर 70 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 60 है, और इसके अंतर्गत आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए सामने देखिएगा बोर्ड पे, ये जो 2 की पावर 70 है, मुझे आप एक बात बताइए, ये ऐसे ही लिखा होगा ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ऐसे करके 70 बार तक लिखा होगा, जब ही तो ये लिखा हुआ है। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ से घबराएंगे कि 2 की पावर 70 का मतलब क्या है। ये देखिए, अगर हम 2 की पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुना 2 लिखा हुआ है ना। अगर हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख रहे हैं। 2 दूना 4 दूना 8, यही लिख रहे हैं ना। तो यही मेरे बताने का मतलब ये था कि जब ये 2 की पावर 70 है और यहाँ पे 5 की पावर 60 है, इसका मतलब 5 इस संख्या में, मतलब अगर पार्टिकुलर इसकी बात करें जिसमें 5 की पावर 60 है, तो इसमें 5 टोटल कितने बार आया होगा? तो 5 आप कहेंगे टोटल 60 बार आया होगा, ठीक है। अगर 2 की पावर 70 में पूछें कि 2 कितने बार आया होगा, तो आप कहेंगे 70 बार आया होगा। समझ गए ना? यहाँ से मैं ये बताने का कोशिश किया, यहाँ पे एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको ताकि कोई डाउट ना बने। देखिएगा, मान लीजिए हम 5 की पावर 2 लिखते हैं, 5 की पावर 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की गुना 2 बार कर रहे हैं, 5 की गुना 2 बार कर रहे हैं, 5 गुना 5, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे 5 की पावर 60 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या होगा बताइए? 5 की पावर 60 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके 60 तक गया होगा। 5 की गुना 60 तक बार किया गया होगा, 5 बाई 5 बाई 5 करके, ठीक है। मैंने क्या बताया, फिर से एक बार समझिए। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 60 है, तो इसका मतलब क्या कहता है कि ये 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके टोटल 60 बार 5 की मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 में, फिर 5 में, फिर 5 में, फिर 5 में, ऐसे 60 बार हुआ होगा। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से 5 की संख्या कितनी हो गई? आप कहिएगा 5 की संख्या 60 हो गई,
यानी कि इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर अगर 5 पूछें कि कितनी बार है तो 5 इसके अंदर 60 बार है, ठीक है। अगर इसके अंदर पूछें कि 2 की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा इसके अंदर दो की संख्या 70 बार है, क्योंकि ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके 70 बार तक गया होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 की संख्या 70 बार है और इसके अंदर 5 की संख्या 60 बार है, ठीक है। आइए अब यहाँ से इसको रफ करते हैं, फिर समझाते हैं आपको कि इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 5 कितने बार है और 2 कितने बार है। आप कहेंगे 5 यहाँ पे 60 बार है और 2 कितने बार है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 70 बार है। अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि जब भी हमें 5 और 2 की पेयर बनानी होगी तो यहाँ पे कितने पेयर पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं। आप कहिएगा जो सबसे कम है उतनी बार पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे 60 बार है, 70 बार हम पेयर बना नहीं सकते हैं क्योंकि 5 है ही नहीं, 5 तो 60 बार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कह सकते हैं कि जो शून्यों की संख्या इसकी है, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। ये भी रेलवे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। अब इसी में उलट फेर कर देता है, क्वेश्चंस का कुछ तरीका बदल देता है, या तो पावर में दे देगा या फैक्टर में दे देगा या ऐसे क्रमागत संख्या का पूछ लेगा। वो सारे टाइप कोशिश करेंगे कि आज सारे कवर कर लें इस सेशन के अंतर्गत, ठीक है। बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। और मेरे भाई वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोग लाइक और कुछ सब्सक्राइब वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। चलिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे 1 2 ऐसे नहीं है, मल्टीप्लाई में है। एक गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 ऐसे जा रहा है 120 तक, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या दिया है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 10 12 20 25 30 तक सारा मतलब एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है, 120 तक जाएगा ऐसे गुना होते हुए, ठीक है। यानी कि एक क्रमागत तरीके से है, ठीक है, क्रमागत तरीके से चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर से आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्यों की संख्या हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें 5 और 2 का पेयर पता लग जाए कि इसमें 5 और 2 के कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है। देखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, सामने देखिएगा, जब भी ऐसी संख्या क्रमागत तरीके से दी हुई हो ना और इसके अंदर से हमें 2 या फिर 5 निकालने हों, तो सीधा सीधा एक सिंपल तरीका है कि इस 120 में 5 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 120 में 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 20 पचे 100, 4 पचे 20, 24 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या करना है, इस 24 में फिर 5 को डिवाइड कर दीजिए और 5 चौके 20 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब इस 4 में 5 जा नहीं पाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 5 की संख्या इस पूरे इक्वेशन के अंतर्गत 5 की संख्या 24 और 4 28 है, ठीक है। 5 की संख्या 28 है, आपने निकाल लिए। ये जो पूरा इक्वेशन है इसके अंदर से 5 की संख्या कितनी बार, यानी कितने बार 5 आया होगा, तो आप कह रहे हैं 28 बार आया होगा, ठीक है। देखिएगा 5 कैसे आया होगा एक बार समझिएगा। मान लीजिए एक तो 5 पे आ गया 5, एक 10 पे आ जाएगा 5, एक 15 पे आ जाएगा 5, एक 20 पे आ जाएगा 5, समझ गए ना, क्योंकि 5 गुना 4 करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैंने बताया कि इस पूरे इक्वेशन में 1 से लेकर के 120 तक के उसमें 5 की संख्या अगर बात करें तो टोटल 28 बार आ रही है, ठीक है। अब हमें निकालना है 2 की संख्या, क्योंकि 5 और 2 का पेयर तभी बनेगा, तभी 0 की संख्या निकालनी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आइए 2 की संख्या निकालते हैं। 2 की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, 120 में जब भी एक ऐसे क्रमागत तरीके से दिया रहे ना और मल्टीप्लाई में हो,
तो कोई भी इक्वेशन की जो एंड वाला जहाँ तक जा रहा है, संख्या जा रही है जहाँ तक, उसमें उसको उस अंक से डिवाइड कर दीजिए जिसकी संख्या निकालनी हो। मान लीजिए 5 के निकालनी तो हमने 120 से डिवाइड कर दीजिए, और जब तक ये कटे नहीं ना तब तक आप करते रहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 120 से 5 को करे तो 24 आया, फिर 24 में 5 को करे तो 4 बचा। अब इस 4 में 5 जा नहीं पाएगा, इसलिए हमने 4 की 4 को ऐसे ही रहने दिए। ठीक है, आइए अब सामने देखिए, यहाँ पे हमें निकालना है 120 वाला। 120 वाला कैसे निकालेंगे? 120 में 2 से डिवाइड कीजिए, हमें निकालना है 2 की संख्या। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 5 को तो हमने देख लिए, अब हमें निकालने हैं 2 की संख्या कितनी है यहाँ पे। तो 120 में 2 का डिवाइड कीजिए, 2 आ जाएगा इसमें, 2 छके 12, 60 बार में आ जाएगा। अब अगर आपको मैं तो एक तो इसको बता देता हूँ ताकि एंड तक बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे आप क्लियर कर सकते हैं इसको देख करके कि इसमें इसमें शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, तो 28 बनेगी, क्योंकि ये वैल्यू 2 की यहीं पे 60 आ गई। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 2 की संख्या तो ऑलमोस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि हर इवन नंबर पे 2 है और 5 की संख्या कम होंगे इसमें। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जितनी 5 की संख्या निकल गई ना, 0 की संख्या भी उतनी होगी, क्योंकि जो कम होता है पेयर उतना ही बनता है। ठीक है, आइए अब इस 60 में फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 30। इस 30 में फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा 15। अब इस 15 में फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, अब फिर 7 में फिर 2 से कीजिएगा तो क्या बचेगा 2 3 6। और 3 में फिर 2 से कीजिएगा, आ रहा है नीचे, 3 में फिर 2 से कीजिएगा तो 1 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो 60 और 30 90, 90 और 10 100 और 105, 105 और 7 112, 112 और 3 115। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर जो 2 आएगा ना, वो 2 कितने बार रिपीट करेगा, तो टोटल 2 करेगा रिपीट। कितना मैंने जोड़ा था 115 बार। देखिए 60 30 90, 90 और 15, 90 10 100, 105, 105 और 7 112, 112 और 3 115, 115 बार टोटल इसमें 2 आएगा। तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा है। अब 2 और 5 के पेयर कितने पॉसिबल हैं इसके अंतर्गत? मान लीजिए 5 की संख्या 28 है और 2 की संख्या 115 है। तो अब ये बताइए मुझे कि 5 और 2 के पेयर कितने बन सकते हैं? जो सबसे कम है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 के पेयर 28 बन सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। मैंने एक बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया, नहीं तो वैसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे इसको 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन देखते ही, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बेहतरीन तरीके से मैं बताऊं आपको। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, आरपीएफ 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर वाले में। देखिएगा क्वेश्चन है 179 का फैक्टोरियल दे रखा है। ये साइन के बारे में मैंने बताया था आपको कि फैक्टोरियल का यह साइन होता है। ठीक है, इसके अंदर से आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, देखिएगा 179 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं फैक्टोरियल किसे कहते हैं? जब भी कोई संख्या 1 से शुरू होकर के और 189 तक चली जाए, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये सारा मैं फैक्टोरियल वाले क्लास में बताया था। अगर आप नहीं देखें तो जा करके उस क्लास को देखिए पहले। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में मैं थोड़ा समझाता हूँ। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 लेकर के और ऐसे चलती जाएगी, अरे 179 तक ये पूरा इक्वेशन ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, यानी शून्यों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तरीका उसका ये कहता है कि सबसे पहले हम 5 और 2 के पेयर को देख लेते हैं कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर 5 कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा और दोनों का पेयर कितने बार बन जाएगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले उसको। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो 179 में 5 को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 5 3 15, बच जाएगा 2 और 9 29 आ जाएगा, 5 5 25,
यहाँ बच जाएगा 4। इस 4 से कोई मतलब नहीं है आपको। ये जो 35 बचा है ना, अब इस 35 में फिर 5 से भाग दीजिए। 35 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 सते 35, पूरा कट गया। लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर क्या बचा कोई लेना देना नहीं है। अभी जो 7 बचा है ना, इस 7 में फिर 5 से एक बार कट सकता है ये, ठीक है। 5 एकम 5, यहाँ बच जाएगा 2। यानी कि टोटल अगर हम देखें कि 5 इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितने हैं, तो 35 और 7, 35 5 40, 2 42 और 1 43, कितनी हो जाएगी टोटल, 5 की संख्या हो जाएगी 43, ठीक है। अब हमें 2 की संख्या निकालनी है कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर 2 की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखिएगा 179 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, बच जाएगा 1 और 9 यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 2 9 18, अब बच जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। रिमाइंडर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये जो 89 आया है ना, नीचे तो आ जाएगा इसके, ठीक है। ये जो 89 आया है 89, इस 89 में फिर आप भाग दीजिए 2 से, 89 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 44 दूना 88, ठीक है। 44 बार में 88 जा कर के और ये पूरा कट जाएगा। अब ये जो फिर 44 बचा है, इस 44 को फिर 2 से भाग दीजिए। 44 में 2 से भाग देंगे तो ये 22 बार में चला जाएगा, कट जाएगा पूरा। ये जो 22 है, इस 22 में फिर 2 से भाग दीजिए। 22 में फिर 2 से भाग देंगे, नीचे आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, यानी कि हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे 89 44, ये सब जीरो की संख्या, 2 की संख्या है ये सब, ठीक है। 22, ठीक है। अब 22 बच गया था हमारा, इस 22 में फिर देंगे 2 से भाग, 22 में 2 से भाग देंगे 11 बार जाएगा, 22 पूरा कट जाएगा। लेकिन ये जो 11 बचा है, इस 11 में फिर, इस 11 में ये जो 11 बचा है, इस 11 में फिर 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 1। अब हमें 1 से नहीं लेना देना है। अब ये जो 5 बचा है ना, इस 5 में फिर 2 को भाग देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अब ये जो 2 बचा है, इस 2 में फिर एक बार भाग देंगे, 1 बच जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 22 के बाद कितने बार आ गया, तो 22 के बाद 11 और 5 और 2 और 1, यानी कि टोटल 2 की संख्या जो है ना इस पूरे इक्वेशन के अंदर इतनी आ गई, मतलब तमाम बार आ गई। आप कह सकते हैं कि 2 बहुत अधिक बार आ गई। तो यानी कि हमें तो सबसे कम वाला लेना है, क्योंकि पेयर तभी पॉसिबल होगा, 5 और 2 के हमें पेयर बनाने हैं जब दोनों संख्या बराबर बराबर हो, समझ गए ना। यानी कि जितनी संख्या 2 की है उतनी संख्या 5 की भी होनी चाहिए, तभी तो पेयर बनेगा। 5 की संख्या उतनी है नहीं, 5 की संख्या तो कम है। 5 की संख्या टोटल 43 है और 2 की संख्या कई, मतलब 89 बार तो यहीं आ गया। 2 की संख्या मतलब 43 से अधिक है। तो हमें इसको क्यों चेक करना है, चेक ही नहीं करना है। हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो की अगर बात करें, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये RPF SI 2019 में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। चलिएगा, मैंने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से मैं समझा सकूं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं उसे बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 31 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 34, ऐसे जा रहा है ये टोटल 289, यानी कि 289 बार जा रहा है। इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। इसमें कितने बार, ये पूरे इक्वेशन में जीरो कितने बार आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। आप कैसे बताइएगा, उसका तरीका क्या है, एक बार समझिएगा। देखिए, अब मैं कहूँगा कि अगर ये जो संख्या यहाँ 31 से स्टार्ट हुई है, यानी 31 से स्टार्ट हुई है, अगर ये संख्या यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 से, और ये फिर 31 32 33, क्योंकि आगे तो सारा सीक्वेंस में ही है, और ये 289 तक संख्या जा रही है। अगर मुझे आप ये बताइए, यहाँ से 1 से शुरू होती है संख्या ऐसे करके, और ये 289 तक होती संख्या, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती? सबसे पहले आप ये बताइए मुझे। ये हमने मान लिया अपने ऐसे कि ये संख्या 1 से शुरू है, ठीक है।
तो इसके लिए हम 5 निकालते, इसमें कि 5 की संख्या कितनी है। उसका तरीका ये था कि 289 में 5 को डिवाइड कर दो। जब भी 1 से शुरू हो कोई संख्या, और ये फैक्टोरियल में हो गया क्योंकि ये फैक्टोरियल ही बन गया ना, आप देखिएगा इसको 1 गुना 2 गुना 3 यानी सीक्वेंस में चल रहा है, मल्टीप्लाई होते हुए 289 तक जा रहा है। तो अब इसमें से हमें 5 निकालना है। 5 की संख्या कितनी बार आएगी, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 बच जाएगा 3 और 9 39 हो जाएगा। 5 सते 35, 7 57 बार, 57 बार तो 5 यहीं पे आ जाएगा। अब इस 57 में फिर 5 से भाग देंगे, इस 57 में 5 से फिर भाग देंगे तो 5 दहाँ 50, 5 11 पचे 55, 11 बार यहाँ आ जाएगा, बच जाएगा 2। अब इस 11 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10। अब 2 में 5 से भाग जाएगा नहीं, यानी कि 5 की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, तो 57 प्लस 11 प्लस 2, 7 और 1 8 और 2 10 की 0 बच जाएगा 1, 5 और 6 और 1 7, यानी टोटल कितनी हो गई, तो टोटल 70 हो गई। 5 की संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई। ठीक है 57 और 3 60 10 70। ठीक है, इसमें इस पूरे इक्वेशन में 5 कितनी बार है, तो 5 आप कहेंगे 70 बार है। अब आइए आप 2 को देखते हैं एक बार कि 2 इस पूरे इक्वेशन में कितनी बार है। 2 को देखने के लिए तो वही 289 यानी कि 289 में 2 से भाग दीजिए, आप यहीं से दे लीजिए। 2 से कीजिएगा तो 2 से 14 बार में 28 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ बच जाएगा 1, 144 बार 0 आप आते ही। अब इसको हम आगे क्यों सॉल्व करें, मुझे ही बताइए। हमें तो 5 और 2 का पेयर बनाना है। जब 5 की संख्या ही टोटल 70 बार है तो हमें 2 को देखने से क्या मतलब है, कोई देखना ही नहीं है, क्योंकि पेयर तो तभी बनेगा ना जब 5 और 2 दोनों का जोड़ा हो। ठीक है, तो 5 जब 70 बार है तो यहाँ 2 144 बार आ गया, तो अब उससे आगे ही आएगा, उससे कम तो होगा नहीं, यानी कि 2 को हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप, यानी कि ये देखेंगे कि 5 की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा 70 बार है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएगी 70। ठीक है, इसमें 70 नहीं होगा। आपने देखे कि यहाँ पे टोटल मिल गया 70 बार, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये जो 31 से यहाँ पे स्टार्ट है, ये जो फैक्टोरियल है ये 31 से स्टार्ट है और 1 से 30 तक तो हम माने हुए हैं। तो एक बार देखिएगा यहाँ पे 1 से 30 वाला इसमें से घटाना पड़ेगा हमें। अगर ये संख्या 1 से शुरू होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होता, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होता 70, लेकिन यह संख्या को हमने 1 से शुरू करे हैं तो 70 आया है, और क्वेश्चंस में दिया है 31 से लेकर के 289 तक का, यानी कि क्या इस 70 में से 1 से लेकर के 30 तक के फैक्टोरियल की जो जीरो की संख्या है उसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। आइए एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये फैक्टोरियल 1 2 3 4 होते हुए और टोटल 30 तक आती, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आती, तो देखिए यहाँ पे 30 में तो 5 से 6 बार में, फिर इस 6 को 5 बार कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 5 कितने बार आएगा, 7 बार। अगर 2 को देखते हैं तो 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 15 बार, यानी कि 2 तो हमें देखना ही नहीं है, जो सबसे कम है उतना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक को टोटल शून्यों की संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर के और 30 तक के इक्वेशन में शून्यों की संख्या की अगर बात करें तो 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 से लेकर के 30 तक की अगर इक्वेशन में जीरो की बात करें, नंबर ऑफ़ ज़ीरो की बात करें तो कितनी आ जाएगी, तो 7 आ जाएगी। और टोटल 1 से लेकर के 289 तक कितनी आई हुई है, तो 70 आई हुई है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो 31 से दे रखा है, तो 70 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 7 माइनस करना पड़ेगा। 70 में से जब 7 माइनस करिएगा तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 63 हो जाएगा, यानी कि 63 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा अब इसको रफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा एक क्वेश्चंस तो हम ऑड नंबर वाला पढ़ लिए थे, ठीक है, जिसमें 1 3 5 7 का पेयर चल रहा था। ठीक है, अब एक इवन नंबर वाला भी है। इस क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चंस बड़ा अच्छा है। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12, और ये जा रहा है टोटल 420 तक, ऐसे करके
टोटल 420 तक जा रहा है, यानी कि 12 गुना फिर 14, हर बार 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि देख लिया आप 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 14 गुना 16 गुना 18 गुना 20 गुना 22 गुना ऐसे चलते हुए जा रहा है और 420 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि इसके अंदर से आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पूरा कर दूँ, लिख दो यहाँ पे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें CGL मेंस 2019, ठीक है। CGL एग्ज़ाम में मेंस में पूछा हुआ, टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? 2 × 4 × 6 × 8 लेकर के ऐसे ही टोटल 420 तक ये संख्या जा रही है और इसके अंदर से हमें शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने थे, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? अब आप यहाँ पे ये बताइए, हमें सबसे पहले जीरो निकालने के लिए 5 और 2 के पेयर को पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता होगा? तो जब मैंने आपको एक बात बताया था कि कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में हो, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि ऐसे सीक्वेंस में चलता जाए, तो उसमें से 5 निकालना बड़ा आसान था। यानी कि अगर ये चीज़ सीक्वेंस में होता तो 420 की में 2 से डिवाइड कर देते, उसकी संख्या आ जाती। 420 में 5 से डिवाइड कर देते, 5 की संख्या आ जाती। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस तो है नहीं, 2 गुना 4 गुना 6 यानी कि 2 का गैप आ रहा है सारे में, ठीक है। हर एक इवन नंबर को लिया है। तो ऐसी क्वेश्चंस को करने का सबसे शानदार तरीका है, एक बार देखिएगा यहाँ पे कैसे करते हैं। अगर मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ से अगर 2 ले लें, सारे में से एक एक 2 कॉमन ले लें, तो क्या यह संख्या फैक्टोरियल की तरह हो जाएगी? यानी कि 1 2 3 4। देखिएगा कैसे, हमें 2 कॉमन लेना है तो 420 तक हमें लेना है, तो 420 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 210। 210वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। एक स्थान, 2 3 4 5 6, ये छठा स्थान हो गया, ठीक है। इसको स्थान बोलेंगे। तो यानी कि टोटल इस पूरे इक्वेशन के अंदर से हमें 2 कितने बार कॉमन लेना है? 210 बार लेना है। ये कैसे हमने चेक करें? 420 में 2 का डिवाइड करके, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखिएगा, एक बार बताइएगा, 2 की पावर 210 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब ये हमने कॉमन ले लिए, क्या लिए? कॉमन ले लिए, 2 की पावर 210, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? मुझे बताइए, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिए हैं। 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 6 के पास क्या बच जाएगा? 2 तो कॉमन पहले ही ले रखे हैं, तो यहाँ 3 आएगा। 3 गुना 2 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं ना। 5 गुना 2 हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा और ये कितने बार आ जाएगा? तो हाँ ठीक है, 210 बार आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ टोटल 210 बार आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? मुझे ये बताइए, ये एक फैक्टोरियल बन गया कि नहीं बना? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे ये बताइए कि अब इसके अंदर से हमें 2 और 5 निकालना आसान है या नहीं है, ठीक है। आप बताइए सबसे पहले क्या निकालिएगा? हमें एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि भाई पहले 2 की पावर 210 बार तो 2 पहले ही है यहाँ पे। अभी इसमें से आएगा वो अलग चीज़ है। अभी यहीं पे टोटल 210 बार 2 पहले ही ले रखे हम, जो कॉमन लिए हैं इन सारे अंकों में से, मतलब पूरे इक्वेशन में जितने अंक हैं उन सारे में से। लेकिन अब हमें सबसे पहले 5 देख लेते हैं कि 5 कितनी है, क्योंकि जो भी सबसे संख्या में कम होगी ना उसी का पेयर लिया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? 210 में 5 का डिवाइड दे देंगे, कितना बार आ जाएगा? था 5 चौके 20, 5 चौके 20 बच जाएगा 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी कि 42 बचे, 4 5 20 2 50, ठीक है। यहाँ पे 5 की संख्या कितनी बार आ जाएगी? 42 बार। लेकिन इस 42 में 5 अभी और जाएगा। 42 में 5 की भाग देंगे फिर से, तो 5 बटे 40, यह 8 आ जाएगा। अभी इस 8 में भी 5 और एक बार जाएगा, तो 5 से एक बार में यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 3 बच जाएगा। उस 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि आपने देखे यहाँ पे कि कितनी है 5 की संख्या, तो 42 और 8 50 और 1 51, यानी कि 5 की संख्या कितनी बार हो गई? 51 बार। अब मुझे ये बताइए कि 0 कब बनता था, क्या कंडीशन था? 0 बनने का कंडीशन ये था कि 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। जो संख्या में सबसे कम होगी पेयर, उसी के होना संभव है,
ठीक है, यानी कि जो संख्या में सबसे कम है पेयर उसी के हो सकते हैं। 2 और 5 की पेयर कितनी बन सकती है इसके अंदर से, तो आप कहेंगे 51, क्योंकि 5 की संख्या टोटल 51 ही है। तो 2 को हम देखेंगे ही नहीं, आंख बंद करके इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर निकालना हो तो कितनी हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, आंसर हो जाएगा 51। शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार कि रेलवे के द्वारा क्या दिया गया, बिल्कुल सही बात है, 51 राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चंस और देखते हैं, इसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चंस है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 ऐसे करके टोटल 315 बार तक जा रहा है, ठीक है, टोटल 315 बार तक जा रहा है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे कीजिएगा, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चंस करे सेम वही कंडीशन वही सारा रूल लागू होगा, वैसे ही करना है। लेकिन बदलेगा तो क्या बदलेगा, तो उसमें यही चीज़ कि यहाँ पे हम 5 को कॉमन लेंगे, वहाँ पे हम 2 को कॉमन लिए थे। यहाँ पे हम 2 कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर 5 का चल रहा है, सब में 5 है, जितने भी संख्या है 5-5 के गैप पे है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी। अगर 2 की बात करें 2 इसमें नहीं है, लेकिन अगर हम 5 की पावर ले लेंगे तो ये एक फैक्टोरियल के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि 5 को कैसे हम कॉमन लेंगे, कितनी बार लेंगे, वो चेक करने के लिए क्या कंडीशन है। तो ये संख्या पूरी कितनी बार जाएगी, 315 बार। तो 315 में 5 को डिवाइड कीजिए, पहले 315 में 5 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 63 बार, 6 पचे 30 और 3 पचे 15, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 की पावर 63 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन इन द सेंस कि सबके अंदर से 5-5 हमने ले लिए 63 बार में। ये 63वां पद है, 315 जो है ये 63वां पद है। ये पहला पद, दूसरा स्थान, मतलब पद या स्थान बोल सकते हैं आप इसको, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ऐसे करके जो 315 आएगा ना वो 63वें पद में आएगा। तो इसलिए हमने 5 की पावर 63 एक कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 2 है तो 1 तो 5 हमने पहले कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। अब इस 15 में से एक 5 को पहले ही कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इस 20 में से एक 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 4 बच जाएगा। ऐसे ही करते 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 यहाँ पे आ जाएगा 63 तक आ जाएगा टोटल, है ना जी, क्योंकि 63 के गुना 5 में करेंगे तो 315 आएगा। 63वां पद तक तो हमें चलना ही है, यहाँ शुरू करें हैं पहले पद से। अब इससे इसके अंदर से हमें 5 और 2 की संख्या ज्ञात करना है, मतलब निकालना है कि 5 इसमें कितने हैं पूरे इक्वेशन में और 2 कितने बार आएगा, ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका सबसे आसान तरीका जब मैंने बताया था कि ऐसे क्रम वाइज चले, 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए चले, तो उसमें अगर संख्या निकालनी हो 5 की या 2 की तो सीधा अंतिम वाले जो संख्या है उसमें 5 का या 2 का डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 5 करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 5 12 25 60, 12 बार जाएगा यहाँ 5, ठीक है। अब इस 12 में फिर 5 से भाग देंगे, कितना बजाएगा, 5 दूना 10, 2 बार में। यानी कि टोटल अगर 5 की संख्या की बात करें तो 5 की संख्या कितनी है इसमें, 12 और 2 14, 14 बार तो यहाँ आ गई और 63 बार यहाँ है। कितने बार हो जाएगा, 63 और प्लस 14 की अगर बात करें तो 4 और 3 7 और 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितने आ जाएगा, 77 बार आ जाएगा 5 की संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब हमें 2 की संख्या निकालनी है इस संख्या के अंदर की, क्योंकि 2 आएगा जब भी 2 और 5 मिलकर के पेयर बनेगा। तो वो कैसे निकालिएगा, उसका भी तरीका वही है, यानी कि 63 की में 2 का भाग दे देंगे तो इससे कितने बार जाएगा, तो 31 बार जाएगा। अब इस 31 में 2 का फिर भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। इस 15 में फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इस 7 के अंदर से फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या कितनी हो गई, तो 31 और 15 कितने होगा, 30 10 40 5 45 1 46, 46 और 7 कितना होगा, 46 और 4 50 और 3 53, 53 और 3 56। यानी कि 2 की संख्या की अगर बात करें, 2 की संख्या की
तो कितना आ जाएगा 56 बार, 56 ही आया था ना। 31 और 15 46, 46 4 50 और 3 53 और 3 56, ठीक है। 2 की संख्या इस पूरे इक्वेशन के अंदर कितने बार आई, तो 56 बार आई। और 5 की संख्या इस पूरे इक्वेशन के अंदर कितनी बार आई, तो 77 बार आई। अब मुझे आप ये बताइए कि 5 और 2 के अगर हमें पेयर बनाने हो तो कैसे बना सकते हैं, टोटल ये पेयर कितना बनेगा, तो आप कहिएगा जो सबसे कम है उतना बार पेयर बनेगा। तो यानी कि 2 की संख्या सबसे कम है, कितनी बार है, 56 बार। तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर से, पूरे क्वेश्चन के अंदर से अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो आप कितने बार निकालेंगे, तो 56 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 56 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश करा एक बेहतरीन तरीके से बताने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बना हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, इसका रिप्लाई देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन से एक कि 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 6 में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आपको। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 के अंदर कितनी बार इसमें जीरो आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लस में कोई सा वैल्यू दिया रहे, कोई इक्वेशन प्लस में दिया रहे, यानी कि 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 6 जैसे कि ये दिया हुआ है, जब भी ये वैल्यू प्लस में रहे ना, तो यहाँ पे जो पावर सबसे छोटी वाली होती है, जो पावर सबसे छोटी वाली होती है, वही आंसर होता है। यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 5 हो जाएगी इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर से, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, माइनस वाला भी समझिए कॉन्सेप्ट, कि 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 5 आया हुआ है, ठीक है। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 है। अब आपसे पूछ दे यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालिएगा। तो जब भी प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जिसमें सबसे पावर कम वाला होगा ना उसी को लेते हैं। अब आप इसमें माइनस में अगर है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 की पावर 5 है सबसे कम वाला, यानी कि जो सबसे कम वाला है उतना ही पेयर बनेगा जीरो का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसमें 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने बार आएंगे, 5। जब भी प्लस वाला हो या फिर माइनस वाला हो, जो पावर में सबसे कम है उतना ही जीरो होगा, जीरो की संख्या उतनी ही होगी अगर प्लस और माइनस में वैल्यू दी होगी तो, ठीक है। अब एक बार मल्टीप्लाई वाला और समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई वाला क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई ये वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसके अंदर से आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, यानी कि शून्यों की संख्या निकालनी है कि इस पूरी क्वेश्चंस के अंदर जीरो कितने बार आएंगे इसमें, ठीक है। तो आप ये कहेंगे, इसका कंडीशन ये है कि जो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 है ना, इस दोनों पावर को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 5 प्लस 6 कितने बार आ जाएगा, 11 बार। इसमें शून्यों की संख्या कितनी बार आ जाएगी, शून्यों की संख्या 11 बार आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब भी, लिख लीजिएगा एक बार इसको, इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई इक्वेशन a की पावर n माइनस b की पावर n रहे और नंबर ऑफ जीरोज पूछे, तो पावर यानी n को जोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जब भी कोई इक्वेशन दिया हो, जैसे ये दे रखा है 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछ रखा हो, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या पूछ रखा हो, तो आप कैसे निकालिएगा, दोनों पावर को आपको जोड़ देना है। 6 और 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बेसिकली
यही आज जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो से कॉन्सेप्ट था मैंने बताने का कोशिश किया, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं मेरे प्यारे साथी। अगर बात करें रेलवे या फिर एसएससी की, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था तो मैंने सोचा एक बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से बताने का कोशिश किया। इसके बाद भी फिर भी कोई दिक्कत आपके अंदर, कोई डाउट बन रहा हो, कोई क्वेश्चंस, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। इस क्लास में अगर अभी तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और इसका एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके भाई का चैनल है। जितना हो सके अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा लोग, तभी हम इस क्वेश्चंस को, इस सेशंस को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर और थोड़ा सा वॉच टाइम वगैरह होते हैं तो आप बाकी समझ सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।